नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी माहौल में। आज हम बात करने वाले हैं विदाउट रिमोर्स मूवी के बारे में। इसकी स्टार्टिंग होती है अमेरिकन सोल्जर से, जो कि आते हैं सीरिया में अपने CIA एजेंट को ढूंढने। दरअसल इन्हें खबर मिली होती है कि इनका CIA एजेंट सीरियंस ने कैदी बना दिया होता है, इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए एक मिशन बनाते हैं। और इसमें ये होता है रॉबर्ट रिटर, जो कि इस पूरे टीम को लीड करता है, और ये होता है जॉन, जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है। और फिर ये जाते हैं अपने मिशन को अंजाम देने। इसमें बहुत गोलाबारी होती है और ये अपने CIA एजेंट को बचा लेते हैं। इतने में जॉन एक लड़के की आइडेंटिटी देखता है और वो बोलता है, ये सीरियन नहीं, ये तो रशियन है, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? वो रिटर से पूछता है। रिटर बताता है, हमें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए, इन सब बातों पर नहीं। उसके बाद वो वापस जाते हैं तो और रशियंस आते हैं, उन पर हमला करते हैं। इसमें एक अमेरिकन सोल्जर्स की मृत्यु भी हो जाती है। फिर वो वापस जाते हैं हेलीकॉप्टर में CIA एजेंट को लेकर। फिर जॉन दोबारा पूछता है रिटर से कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं, वो रशियंस थे। इस पर रिटर जवाब देता है कि हमारा मिशन पूरा हो जाना चाहिए और हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। इस पर जॉन को गुस्सा आता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है। कैरन उसको छोड़ने के लिए बोलती है और फिर वो मान जाती है। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जॉन अपनी बीवी के साथ होता है, जिसका नाम होता है पैम, और उनकी एक बेटी भी होने वाली होती है। जॉन अमेरिकन आर्मी से रिटायरमेंट ले लेता है। उसके बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है एक सोल्जर जो कि सीरिया के मिशन में साथ में था। वो बाहर कूड़ा डालने आता है। जैसे ही वो कूड़ा डालता है उसी टाइम एक वैन आती है और उसको ठोक कर चले जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हमें एक और सोल्जर दिखाया जाता है जो कि सीरिया के मिशन में साथ में था। उसके सामने भी वही वैन आती है, उसमें से आदमी निकलते हैं और उसको मार के चले जाते हैं। उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो जॉन के घर जाते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिक काट देते हैं। जॉन को इस बात का पता नहीं लगता क्योंकि वो हेडफोन में गाने सुन रहा होता है। जॉन की बीवी को वो मार देते हैं और एक अपने साथी को भी वो खुद ही मार देता है। जॉन ये सब सुन लेता है और उन सबको बंदूक से मारने लगता है। जैसे ही वो चौथे वाले को बंदूक से मारने लगता है वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं, उन दोनों को ही गोली लग जाती है। लेकिन वो धीरे धीरे घसीटते घसीटते भाग जाता है, लेकिन जॉन की हालत बहुत ख़राब होती है, वो उसे नहीं पकड़ पाता। फिर वो अपने वाइफ के रूम में जाता है जहाँ पर वो देखता है उसकी वाइफ मर चुकी होती है। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रिटर, जो क्ले और कैरिन को उन तीनों की फ़ोटो दिखाता है जो जॉन के घर पर मरे हुए होते हैं, और वो बताता है ये सब रशियंस है, वो हमसे बदला लेने आए हैं। दरअसल क्ले होता है डिफेंस में, इसलिए वो ये सब बातें क्ले और कैरिन को बताता है। कैरिन, जो कि जॉन की बहुत अच्छी दोस्त होती है, वो सारी फ़ोटोज़ उसको दिखाती है और फाइल भी दिखाती है। तो जॉन उससे पूछता है चौथा आदमी कहाँ है। वो बताती है चौथे आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। फिर जॉन कहता है अब मुझे उसको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। इन सब के बाद जॉन अपने वापस दोबारा से घर जाता है और वहाँ पे वो पैम के रूम में जाता है जहाँ वो बहुत दुखी होता है क्योंकि उसको उसकी याद आती है। और फिर वो अपने हथियार और कुछ पैसे निकालता है जो कि उसने वहाँ अपने घर पे ही छुपाए होते हैं, और पीछा करता है उसी शख्स का जिसकी वो फ़ोटो देख रहा होता है, और वो उसको ठोकता है और पहले उसकी गाड़ी में आग लगाता है और फिर उसके अंदर घुसकर उससे पूछता है बताओ वो चौथा आदमी कौन था। दरअसल ये एक CIA ऑफिसर होता है जिसको मालूम होता है वो चौथा आदमी कौन था। वो उससे पूछता है और उसका नाम बताता है विक्टर। फिर वो उससे बाहर निकलता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है। फिर जेल में कैरिन उसे मिलने आती है और जहां जॉन उसे बताता है मुझे चौथे आदमी के बारे में पता है, मैं तभी बताऊंगा जब तुम मुझे यहाँ से निकलवाओगी। और इसके बाद वो वापस जेल में जाता है और वहाँ पर उसे कुछ रशियंस की आवाज़ सुनाई देती है। उसको शक होता है, वो तैयार होता है उन्हें मारने के लिए। और फिर वहाँ पे कुछ ही देर बाद कुछ सोल्जर आते हैं और उसको मारने लगते हैं। वो उन सभी को मारता है और एक की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है अगर अब कोई भी आया तो मैं इसको मार डालूंगा। फिर थोड़ी देर बाद कैरिन का फ़ोन आता है, वो उससे बोलती है कि हमने तुम्हें छुड़ाने के लिए सारे बंदोबस्त कर दिए हैं, अब तुम कोई गलती मत करना। फिर जॉन बताता है वो चौथा आदमी विक्टर था। फिर ये सब प्लानिंग करते हैं विक्टर को जिंदा वापस लाने के लिए, और इस मिशन में लीडर बन जाता है जॉन। और जॉन अपने साथियों के साथ रशिया जाता है और रिटर अकेले रशिया जाता है। और जब वो एरोप्लेन में जा रहे होते हैं उनका एरोप्लेन में कोई हमला कर देता है और उनका एरोप्लेन सीधा जाकर पानी में डूबने लगता है। वो बहुत तेज़ी से क्रैश होता है और पानी में बहुत तेज़ी से डूबने लगता है, लेकिन वो सब अपनी जान बचा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं।
फिर वो एक जगह आता है रशिया में और बातें करने लगते हैं कि हम पर हमला रिटर्न नहीं कराया होगा क्योंकि वो हमारे साथ नहीं आया और पिछली बार भी उसने हमें धोखा दिया था। फिर वो रिटर के पास जाते हैं जहाँ पे दो लड़के पहले से ही उससे पैसों की डील कर रहे होते हैं। दरअसल रिटर को लगता है कि ये सब मर गए और अब वो अकेला बचा है, इसलिए वो इन दोनों को पैसे देता है विक्टर का पता लगाने के लिए। ये बात सुनकर जॉन उस पर गुस्सा करना बंद कर देता है और फिर वो उस जगह जाते हैं जहाँ पर उन्हें विक्टर मिलता है और फिर वो विक्टर के रूम में जाते हैं जहाँ पर विक्टर ने अपने पूरे बदन में बॉम्ब लगा रखा होता है और उसका रिमोट उसके हाथ में होता है। वहाँ पे विक्टर जॉन को बताता है, मैंने तुम्हारी बीवी को नहीं मारा, मैं भी उन्हीं के लिए काम करता हूँ जिनके लिए तुम काम करते हो। इन सब के बाद विक्टर अपना रिमोट दबा देता है और वहाँ पे धमाका हो जाता है, लेकिन उस धमाके में किसी को चोट नहीं लगती। पर जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं सामने से कोई स्नैपर मार देता है एक सोल्जर को और फिर वो उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उतने में कैरी जाती है उसके पास और कैरी उसको मारने लग जाती है। क्योंकि उसकी बंदूक जाम हो जाती है इसलिए वो उसे हाथ से ही मारती है। उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और एंड में वो उसको मार ही देती है और फिर जिस सोल्जर को गोली लगती है वो भी मर जाता है और अब वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि चारों तरफ पुलिस होती है। इतने में जॉन कैरिन से कहता है कि मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ छत में जाकर और तुम दूसरी जगह से निकल जाना। कैरिन इस पे पहले मना करती है लेकिन बाद में वो मना लेता है। फिर वो छत में जाता है, गोली मारता है पुलिस वालों को और उनका ध्यान भटकाता है। दूसरी तरफ से कैरिन निकल जाती है और हम देखते हैं फिर छत में ज़्यादा पुलिस वाले आ जाते हैं और जॉन को मारने लगते हैं। जॉन छत से नीचे कूद जाता है। फिर वो नीचे की तरफ जाता है जहाँ पर और भी ज़्यादा पुलिस वाले और सोल्जर रहते हैं। वो बंदूक भी चलाता है और उनसे छुपने की कोशिश भी करता है। लास्ट में वो वहाँ पर बम फोड़ देता है जिससे अंदर के सारे सोल्जर दब जाते हैं और वो एक सोल्जर की ड्रेस पहन के बाहर निकल के वो चला जाता है कैरिन के पास और कैरिन के पास पहुंचकर वो सब बोट में जाते हैं। बोट में जाके उनका प्लान होता है अमेरिका वापस जाने का। फिर जॉन बोलता है, अभी तक मुझे पता नहीं चला कि मेरी बीवी और मेरे साथियों को मारने के पीछे कौन था। इसमें रिटर बोलता है, नीचे पैसे रखे हैं, तुम इसे लेकर जा सकते हो और हम अमेरिका में बता देंगे कि तुम्हारी मौत हो गई है। इसमें वो हामी भरता है। फिर कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है जॉन क्ले से मिलने आता है और क्ले को बताता है कि मेरे साथियों को मारने के पीछे अंदर वाले का ही किसी का हाथ है। इसमें क्ले बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता तो जॉन को शक हो जाता है और वो उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ कार में ले जाता है और कार पर उससे पूछता है, तुमने ये सब क्यों करा। दरअसल क्ले ही होता है जो जॉन के साथियों को और उसकी बीवी को मरवाता है। दरअसल वो जॉन को भी मारना चाहता था और सीरिया के मिशन में रशियंस को मारना भी क्ले का ही प्लान होता है। दरअसल वो चाहता था कि अमेरिका और रशिया के बीच एक बड़ा युद्ध हो जाए। उसका मानना था कि एक बड़े देश के लिए एक बड़ा दुश्मन होना चाहिए, तभी वो ये सब करवाता है और जॉन इन सब की रिकॉर्डिंग कर लेता है। फिर जॉन अपनी कार को उसके साथ पानी में डुबो देता है। हाथों में हथकड़ी लगने की वजह से क्ले की वहीं पर ही मौत हो जाती है और जॉन बच जाता है। और फिर जॉन रिकॉर्डर लेता है जिसमें क्ले की सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है और वो वहाँ से रिकॉर्डिंग लेके निकल जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है रिटर जो कि CIA को वो रिकॉर्डिंग देता है और CIA से एक मांग करता है कि जॉन के लिए नई आइडेंटिटी और नया नाम चाहिए और फिर वो दूर चला जाता है। उसके बाद 1 साल बाद दिखाया जाता है जॉन वापस आता है कैलिफोर्निया में और रिटर से कहता है, मैं एक नई टीम बनाना चाहता हूँ और जिसका लीडर मैं होऊंगा। जॉन अब दुनिया के सामने मर चुका था और अब वो ऐसे ही काम करना चाहता था और यहीं पे मूवी एंड होती है।